नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। ईडी एक ऐसा नाम बन गया है पिछले 7-8 सालों से जिसका नाम सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि अच्छा, मोदी जी ने भिजवा दिया। ईडी पहले भी था और ईडी ने पहले भी बहुत सारे कारनामे किए हैं, लेकिन अब ईडी की हालत यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसे फटकार पड़ रही है। अभी कल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि वह ठग की तरह काम नहीं कर सकती। ठग शब्द सुनिएगा, ठग शब्द उपयोग किया गया ईडी के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए, प्रवर्तन निदेशालय के लिए ठग शब्द का प्रयोग किया हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और कहा कि आपको कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईडी बार बार कानून की सीमा से बाहर जा रहा है। और क्यों जा रहा है? आप जरा सोचिए, जहां भी चुनाव आता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव आया था, याद है आपको? भूपेश बघेल के घर पहुंच गए। राजस्थान में चुनाव आया तो कहां पहुंच गए? सीधे पहुंच गए अशोक गहलोत के बेटे पर हाथ डालने के लिए। साउथ में जब कर्नाटक में चुनाव था, जो कांग्रेस के वहां उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनको महीनों जेल में रखा गया। सत्येंद्र जैन का केस देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे सत्येंद्र कुमार जैन, उनको 3 साल जेल में रखा गया। निकल के क्या आया? अंडा, जीरो, भेली, कुछ नहीं। केस क्लोज हो गया, कोई मामला उनके खिलाफ नहीं बना और 3 साल जेल में रखा गया। संजय सिंह को जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष में हैं। सत्ता में आते ही मामला खत्म हो जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच चल रही थी, मामला खत्म। अजित पवार के खिलाफ जांच चल रही थी, जाकर अमित शाह कह आए थे कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अजित पवार। यह बात किसी और ने नहीं, अमित शाह ने कही थी। लेकिन सत्ता में आए, साथ में आए, चाचा की पार्टी तोड़ दी और उनके ऊपर से ईडी का केस खत्म हो गया। हर मामले में एक के बाद एक क्लीन चिट मिल गई। यह कानून है या फिर गुंडागर्दी या फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठगी? यह बात आप खुद समझिए। कोर्ट ने एक बात कही कि आपने पिछले 5 सालों में 5000 केस किए हैं और इनमें से सजा कितने में हुई? 10% से भी कम केसेस में सजा हो पाई है, यानी 90% केसेस फर्जी किए गए। और कोर्ट ने कहा कि आपके चक्कर में 3-3, 4-4 साल लोग जेल में रहे। इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? इसके पहले आपको याद होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना इसलिए लगाया था क्योंकि एक फिल्म निर्माता हैं आकाश भास्करन और उनके दोस्त हैं विक्रम रविंद्रन। इन्होंने 3 याचिकाओं में उनके खिलाफ जो केस था उसमें टाइम से जवाब उसका नहीं दिया गया था, जो उन लोगों ने याचिकाएं लगाई। जो ईडी ऑफिसर कपिल राज, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार थे, नोट कीजिएगा, एक ही ईडी ऑफिसर थे कपिल राज, जिन्होंने हेमंत सोरेन यानी झारखंड के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा था। वो अचानक रिलायंस में, अंबानी की रिलायंस में नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। अंबानी की रिलायंस वही है जिसने रशिया से तेल खरीद के हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसके चलते रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया जा सकता। जो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल जैसे एक तरफ अडानी है वैसे ही दूसरी तरफ अंबानी है। तो जेल भिजवाते हैं कपिल राज अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, और उसके बाद ईडी की नौकरी छोड़ के रिलायंस में मोटी पगार पर नौकरी करने चले जाते हैं। यह किस बात का इनाम है? किसने यह इनाम दिलवाया होगा? यह आप समझ सकते हैं। एक और मामला आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का, कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ों कमाए थे और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको इल्लीगल, अवैधानिक घोषित कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसमें भी कई मामले ऐसे आए थे कि ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाखों के, करोड़ों के खरीदे गए। और जब एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए गए, उसके बाद उनके यहां दोबारा कोई रेड नहीं पड़ी, क्लीन चिट हो गई।
और उस समय विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबको वसूली वाले गुंडे की तरह इस्तेमाल किया गया? इनको भेजा गया, छापा मरवाया गया, परेशान किया गया और उसके तुरंत बाद इन कंपनियों ने जब पैसा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में दे दिया तो यह सारा किस्सा खत्म हो गया। इसके अलावा पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 5 बार ईडी को फटकार लगाई है। 21 जुलाई को कहा था कि राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक ठीक, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों? राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह से इस्तेमाल क्यों हो रहा है? हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गवई साहब ने कहा था कि मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में हिंसा मत फैलाइए। महाराष्ट्र में अनिल देशमुख जो उस समय गृह मंत्री थे, उनको साल भर अमानवीय परिस्थितियों में जेल में रखा गया था। अनिल देशमुख ने कहा था कि मुझसे कहा गया था कि तुम पार्टी बदल लो, शरद पवार को धोखा दे दो, तुमको जेल से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने पार्टी नहीं बदली तो मुझे 1 साल तक जेल में रखा गया। यह महाराष्ट्र का मामला है। और टिप्पणी आप सुन लीजिए, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कटघरे में खड़ा किया था। दूसरा मामला 5 मई का है पिछले साल का। छत्तीसगढ़ शराब मामले में शराब घोटाला, कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। हमने ईडी की कई शिकायतें देखी हैं, यह केवल पैटर्न बन गया है। केवल आरोप मत लगाइए, केवल आरोप लगाइए लेकिन कोई भी सबूत मत दीजिए। ये ईडी का पैटर्न बन गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को कही थी। 12 फरवरी को इसी छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अरुणपति त्रिपाठी की याचिका पर भी जो टिप्पणी हुई थी उसमें कहा गया था कि ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द हो चुका है, तो आरोपी को जेल में क्यों रहना चाहिए? पीएमएलए की थ्योरी यह नहीं हो सकती कि आरोपी हमेशा जेल में ही रहेगा। 4 अगस्त 2024 को सरला गुप्ता बनाम ईडी मामले में टिप्पणी हुई थी। एजेंसी आरोपी की जांच के दौरान जब्त किए हुए दस्तावेज नहीं दे रही है। क्या ऐसा होना आरोपी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं जिनमें जमानत दी जाती है, लेकिन आजकल मजिस्ट्रेट के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही। ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। 5 टिप्पणियां 1 साल में ईडी के खिलाफ हो चुकी हैं। अब मेरा सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल है कि जब ठग कह रही है सुप्रीम कोर्ट, ठगों की तरह व्यवहार करने की बात कर रही है, 5 टिप्पणियां पहले ही कर चुकी है, तो ईडी के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाती? कब तक सिर्फ टिप्पणियां होती रहेंगी? जब तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं लोगों को 3-3 साल, 4-4 साल बिना मतलब जेल में रखने के, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई सुधार नहीं आने वाला है। इन टिप्पणियों से ईडी के अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ता। सत्येंद्र जैन का पॉलिटिकल कैरियर खतरे में पड़ गया, 3 साल जेल में रहे। अब जिन लोगों ने उनके खिलाफ फर्जी केस बनाया था, उनको 3 साल जेल में रखा था, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं उनका सस्पेंशन होना चाहिए? क्यों नहीं उनसे जुर्माना वसूलना चाहिए? क्यों नहीं उनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए? केवल टिप्पणियां टिप्पणियां टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट से कब तक टिप्पणियां सुनते रहेंगे हम? इन टिप्पणियों से कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस कान से सुन के उस कान में निकाल दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें टिप्पणियों में करते हैं, भाषण देते हैं, बाहर जाकर लेख लिखते हैं, लेकिन जमीन पर यह होता है कि ईडी अपनी मनमानी, और केवल ईडी नहीं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, ये सब अपनी मनमानी लगातार करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का कोई असर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कहता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर चलता है। जब तक सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियों से आगे बढ़कर इस तरह की घटिया कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को ताकत दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, वीडियोस अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की हमारी मेंबरशिप है, लेकिन उससे ताकत बहुत मिलती है हमें। हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, सीधी मदद कर सकते हैं। एक बार
पिन कमेंट खोल के देखिए या डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। ज्वाइन का बटन तो खैर नीचे ही मिल जाता है, उसके बगल में सुपर थैंक्स का बटन है। आप भी हमारे साथ आइए। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम तो सारे खतरे उठा ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ताकत हमें नहीं मिलेगी तो हम कितनी देर तक और कहां तक अपने सफर को जारी रख पाएंगे, सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।